जरा सोचिए, वो दिन जब पूरी दुनिया हिल जाएगी और इंसान अपनी जान बचाने के लिए किसी को पहचानने से भी इनकार कर देगा। कयामत का दिन, ऐसा दिन जब सूरज सिर के बिल्कुल ऊपर होगा, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक और किसी का गले तक पहुंच जाएगा। उस वक्त कोई किसी को नहीं देखेगा। माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी, भाई भाई से दूर भागेगा और दोस्त दोस्त को भूल जाएगा। फरिश्ते नाम अमाल लाएंगे, जिन्हें दाएं हाथ में किताब मिलेगी, उनके चेहरे रोशन होंगे और वो खुशी से कहेंगे, लो पढ़ो मेरा नाम अमाल। लेकिन जिनके बाएं हाथ में किताब होगी, वो कहेंगे, काश मुझे मेरी किताब कभी ना दी जाती, काश मैं आज मिट्टी बन जाता। भाइयों और बहनों, ये दिन हक है। कुरान और हदीस में इसका तफसील से जिक्र है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है जो एक दिन जरूर सामने आएगी। तो आइए आज ही तौबा करें और नेक कामों की तरफ लौटें, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आमीन या अल्लाह लिखकर इस दुआ में हिस्सा लीजिए। अल्लाह हम सब पर रहमत फरमाए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त आया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके करीब आकर कहा, या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता बाहर है, अंदर आना चाहता है। सोचो मेरे भाइयों, जिसके पास मौत भी पूछ कर आए, उस नबी से मोहब्बत न करें तो किससे करें। मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। आपने कहा, वालेकुम अस्सलाम। फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। मैंने नबियों की जानें निकाली लेकिन किसी को सलाम नहीं किया। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा, मेरे महबूब से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे न जाना। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा, आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। जमीन पर इंसानों के आने से पहले जिन्नात इस दुनिया में रहते थे। वह अल्लाह की नेमतों में डूबे हुए थे, लेकिन उनकी सरकशी और नाफरमानी इतनी बढ़ गई कि अल्लाह ने उन्हें सजा देने का फैसला किया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वह जिन्नात को जमीन से खत्म कर दें। फरिश्तों ने जिन्नात पर हमला किया, बहुत से जिन्नात को कत्ल कर दिया और बाकी को कैद कर लिया। इन कैदियों में एक जिन्न था जिसका नाम इज़ाज़ील था। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वह इज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करें। फरिश्तों ने उसकी तरबियत की और इज़ाज़ील ने बहुत जल्द हर चीज सीख ली। वह इतना इबादत गुजार और रियाजत करने वाला था कि हर जगह उसके सजदे के निशान थे। वह फरिश्तों का सरदार बन गया और हर आसमान पर उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। पहले आसमान वालों ने उसे आबिद कहा क्योंकि वह इबादत में डूबा हुआ था। दूसरे आसमान वालों ने उसे जाहिद कहा क्योंकि वह दुनिया की लज्जतों से दूर रहता था। तीसरे आसमान वालों ने उसे आरिफ कहा क्योंकि वह अल्लाह की मारिफत में डूबा हुआ था। चौथे आसमान वालों ने उसे वाली कहा क्योंकि वह अल्लाह का खास दोस्त था। पांचवें आसमान वालों ने उसे तकी कहा क्योंकि वह परहेजगारी का पैकर था। छठे आसमान वालों ने उसे खुशी कहा क्योंकि उसकी इबादत से खुशियां फैलती थी। सातवें आसमान वालों ने उसे इज़ाज़ील कहा क्योंकि वह इज्जत और वकार का निशान था। लेकिन फिर एक दिन वह लम्हा आया जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने हुक्म मान लिया, लेकिन इज़ाज़ील ने तकब्बुर किया। इस नाफरमानी की वजह से इज़ाज़ील की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। अल्लाह ने उसे रहमत से दूर कर दिया और वह शैतान बन गया। अब वह कयामत तक इब्लीस के नाम से जाना जाएगा और वह इंसानों को गुमराह करने के लिए जमीन पर भेज दिया गया। अब तेरा सफर इब्तिदा से अजमत की तरफ है। अब तू एक कहानी नहीं, एक इनकलाब है जो गरीबी से उठा और अल्लाह की रहमत से अमीरी की रोशनी में खो गया। अब तू पीछे नहीं जाएगा क्योंकि पीछे अब अंधेरा है और तू तो उस रोशनी का नाम है जो अल्लाह खुद जमीन पर उतारता है। अब तू रूखा नहीं करेगा, ढमेगा नहीं, क्योंकि तेरे साथ अब खुदा की हवा चल रही है। वो हवा जो तूफानों से टकरा कर भी तुझे सुरक्षित रखेगी। अब तू घबराएगा नहीं क्योंकि तेरी झोली अब खाली नहीं, अल्लाह की नेमतों से भरी हुई है। और जब अल्लाह किसी को उठाने की ठान ले तो उसकी कहानी में रहमतें छुप छुप कर नहीं आती। वो दरिया बनकर बहती हैं, वो लहरें बनकर लिपटती हैं। अब तू उसी रहमत का दरिया बन चुका है जिसमें तेरा नाम भीगता नहीं चमकता है। अब तेरी तन्हाइयों ने वो ताकत पैदा कर दी है जो महलों में नहीं मिलती। तेरे सब्र ने उस दरवाजे को खटखटाया है जिसे अल्लाह खुद खोलता है। और जब अल्लाह कोई दरवाजा खोल दे तो फिर ताला ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तेरे लिए किस्मत एक खुला रास्ता बन गई है। अब तुझे जो मिलेगा उसमें ना कोई शक होगा ना शर्त, सिर्फ अल्लाह का फजल होगा, उसकी मर्जी होगी और वो मर्जी अब रुकने वाली नहीं। तूने जो कुछ खोया उसका हर कतरा अब तुझे सागर बनकर मिलेगा। जिन लम्हों में तू टूटा वो अब मोती बनकर तेरे कदमों में
हजरत गौस ए आजम की एक दुआ मौत के फैसले को भी बदल सकती है। एक बार की बात है, एक व्यापारी था जो अक्सर मुल्क के शाम व्यापार के लिए जाया करता था। वो खूब कमाई करता और लौटकर गरीबों की मदद करता, मदरसों को दान देता, मस्जिदें बनवाता, जहाँ भी इस्लाम की जरूरत होती वहाँ पहुँचता। एक दिन उसने फिर सफर का इरादा किया। उस वक्त बगदाद में एक बुजुर्ग दरवेश रहते थे। उनका नाम था शेख हम्माद। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। व्यापारी उनके पास गया और अदब से कहा, हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं सफर पर निकल रहा हूँ। शेख हम्माद ने फरमाया, मैं तुझे सुबह जवाब दूंगा। रात को उन्होंने इश्तिखारा किया। सुबह जब व्यापारी आया तो शेख हम्माद ने कहा, मत जा, तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तेरा माल लुट जाएगा और तुझे कत्ल भी कर दिया जाएगा। ये सुनकर व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, मेरा सामान तो पहले ही वहाँ पहुँच चुका है, अगर मैं नहीं गया तो पेमेंट नहीं मिलेगी, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब वो सीधा गया हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास, सारा हाल सुनाया। गौस ए पाक ने थोड़ी देर मुराकबा किया, फिर मुस्कुराकर फरमाया, तू जा, अल्लाह खैर करेगा। व्यापारी कहता है, मैं गया, पेमेंट की, सारा माल लिया और फिर वापसी के लिए निकल पड़ा। सफर घोड़े पर था। रात को रास्ते में एक जगह रुकर सो गया। नींद में सपना देखा कि डाकू आ गए हैं। उन्होंने पहले मेरा माल लूटा, फिर मुझे पकड़कर कत्ल कर दिया। जैसे ही मेरी गर्दन पर छुरी चली, मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ाकर उठा, सांसें तेज चल रही थी। डर इतना था कि मैं बिना वक्त गवाए घोड़े पर सवार हो गया। कुछ सफर रात में किया, कुछ दिन में, और आखिरकार सुबह तक बगदाद पहुंच गया। मैंने सोचा कि पहले गौस ए पाक के पास जाऊं, मगर सबसे पहले मेरी मुलाकात फिर से शेख हम्माद से हुई। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और मुस्कुराकर कहा, भाई तेरा पीर बहुत ही शान वाला है। जो हकीकत में होना था उसे तेरे पीर की दुआ ने ख्वाब बना दिया। गौस ए पाक की दुआ ने तेरी किस्मत बदल दी। जिसका पीर हजरत गौस ए आजम हो, उसका रक्षक खुद अल्लाह होता है। दुआओं का असर किस्मत तक पहुंचता है और ये असर सिर्फ वली अल्लाह की दुआ